हम इस समय कल्याण मुरबाड हाईवे NH 61 पर हैं और स्कूल के सामने है। यह है सेक्रेड हार्ट स्कूल। यहाँ आने की वजह यह है कि स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो स्कूल की पढ़ाई का ध्यान छोड़कर उन्हें इस सड़क पर जो सामने जो गड्ढा दिखाई पड़ रहा है, इस गड्ढे में कल सोना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये जो सड़क है जिसकी हालत अब आप देख रहे हैं कितनी ख़राब हो चुकी है। लगातार इस पर दुर्घटनाएं होती हैं, लोग गिरते हैं, घायल होते हैं। यहाँ तक कि जो स्कूल के बच्चे हैं वो जब छूटते हैं, उनके पेरेंट्स जब उन्हें लेकर जाते हैं तब उनके भी जान का खतरा बना रहता है। अभी भी देखिए कितना चल पाना मुश्किल हो रहा है। और ये पूरा आलम लगभग 3 किलोमीटर के स्ट्रेच पे आप जहाँ तक देखेंगे यही स्थिति बनी हुई है। सड़क गीली हुई है, कीचड़ जमा हुआ है, लिहाजा फिसलन बन रही है और फिसलन से इस तरह के हादसे हो रहे हैं। तो प्रिंसिपल को खुद सड़क पर उतरना पड़ा। इसके पहले कई बार उन्होंने हालांकि शिकायत दे कर चुके हैं, पत्र लिख चुके हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी लिख चुके हैं, लोकल पुलिस को भी लिख चुके हैं, सभी को, लेकिन आज तक कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। नतीजा कल उन्हें मजबूरन उस गड्ढे में उतर, अभी देखिए इसे ले जाना में भी इन्हें थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। मजबूरन उन्हें कल इस गड्ढे में आकर उतरना पड़ा। हमारे साथ हैं इस समय खुद स्कूल के प्रिंसिपल अल्विन एंथनी। सर ये बताइए कि कल आप सड़क पर उतर गए, गड्ढे में चले गए, उसमें आप लेटने लगे, स्कूल की पढ़ाई छोड़कर आप उसमें चले गए। 3.5 महीने से मतलब मेरे को याद है 14 नंबर को हम लोग को 150 टीचर्स को आके रोड के पोर्टल भरने पड़े थे। हमारे स्कूल ने अपने खर्चे पे JCB और ये सब करके करे। उसके बाद में भी आज तक कितने लेटर्स लिख चुके, कितने मीटिंग्स कर चुके। नेशनल हाईवे के शेलार जी जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उनसे सबसे, इवन आमदार और खासदार इनफेक्टिव है, उनके सामने कॉन्ट्रैक्टर के सामने उनका भी नहीं चलता है। तो परसों मेरा एक बच्चा गिर गया 9th स्टैंडर्ड का, उसकी मम्मी एक्टिवा में लेने के लिए आई थी और वो सटक के गिर गया और माँ ने मेरे को पूछा, उसको लगा बहुत, पर माँ ने मेरे को पूछा अगर मेरे बच्चे के ऊपर से बाजू में जो हाईवे जा रहा था वो चले जाता तो मैं ज़िंदगी भर क्या करते थे, मेरा एक ही बेटा खो जाए। तो उस दुख में आकर मैंने एक प्राश्चित, एक प्रिंसिपल या एक टीचर का, मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैं इसी कीचड़ पे आके कल लेट गया और लौट के मैंने उसका प्राश्चित करने को देखा। पर दुख ही है कि आज भी आप तो लौट तो गए उसमें, आपने अपना विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन कुछ असर हुआ उसका? कुछ असर नहीं हुआ, कुछ असर नहीं। देखिए ना, कंडीशन वही के वही है। ये लेपापोती खाली करते और ऐसे ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं रोज, 15 से 20 एक्सीडेंट्स होते हैं। अच्छा, 3 लोग मर चुके हैं, एक का हाथ कट गया है, वो भी वीडियो वायरल हुआ था। और एक्सीडेंट हो रहे हैं, कुछ आपके पास सबूत है? हाँ है, ये देख सब डॉक्यूमेंटेड है। अच्छा, ये देखिए लेडीज गिर गए, उनका गाड़ी है। अच्छा, आपने सब एकदम ये देखिए सबका डॉक्यूमेंटेशन करके रखा हुआ है। ये देखिए बस का इनको सेफ्टी डोर से बाहर निकलना पड़ा है, स्टेट ट्रांसपोर्ट के बस का लोगों को। ये देखिए ये बस के सामने एक गिरा है, अगर ऊपर से आ जाता तो। ये देखिए ट्रक गया है। ये सब ज्यादातर सब इसी जगह का? हाँ, ये भी इधर का ही है। अच्छा, ये कब से हो रहा है आपने जो ये सब बनाया? ये देखिए ये ड्रामेटिक देखिए, ये रिक्शा अंदर खड्डे में गया है पैसेंजर के साथ। ये कब से हो रहे हादसे यहाँ पे? ये समझो बारिश से पहले से हो रहे हैं और अभी बारिश के बाद में बहुत बढ़ गया है। हाईवे अथॉरिटी में आपने शिकायत दर्ज कराई? सबको शिकायत दिया है। ये देखिए नेशनल हाईवे को। अच्छा, उनका ये पता? हाँ, ये किसे लिख रहे हैं? PCC इंफ्रास्ट्रक्चर? हाँ, ये कॉन्ट्रैक्टर को लिखा है जो नोटिस दिया है। देखिए इधर लिखा है द डैमेजेस कॉज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू द लोकल्स एंड कम्यूटर्स इज बीइंग वेरी strict with the contractor for not compliance of the for the fault of the contract. This has taken all time and this is not the fault or not at fault, although the contractor seems to be at fault. ये नेशनल हाईवे ने एक्सेप्ट किया है, ये गलती पूरा कॉन्ट्रैक्टर का है। किधर भी सेफ्टी, IRC कोड जो सेफ्टी का है किधर भी फॉलो नहीं होता है। कोई बैरिकेडिंग, कोई डाइवर्शन, ये सब क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। जी, ये आपने आंदोलन किया, लेकिन क्या और भी लोग प्रभावित हैं? बहुत लोग हैं, 700-800 लोग हैं गांव के। अच्छा, जो भी करते रहे बार-बार। और 22 तारीख को मतलब पूरा ये ब्लॉकेड कर रहे हैं हाईवे का। हाँ, तो ये जो बन रहा है सीमेंटीकरण हो रहा है। हाँ, अच्छा काम होने जा रहा है। हाँ, नहीं अच्छा काम होए, पर किसी का खून देके तो करना जरूरी नहीं है ना।
काम करने के लिए इनके टेंडर डॉक्यूमेंट में भी सेफ ट्रांसपोर्ट, मोटरेबल रोड, उसका पेमेंट दिया जाता है इनको। ये बैरिकेड का भी पैसा उनको मिलता है, पर वो सब खींचे में डालते हैं और पब्लिक को तकलीफ डाल के। ये कब से हो रहा है ये काम? ये काम समझो मार्च में चालू है। अच्छा। हाँ, और उनको टेंडर सितंबर में मिला है। लास्ट सितंबर। पानी कहाँ से आ जाता है? पानी जो है ये देखिए इतना बड़ा ड्रेनेज था, ये 50 साल से ये ड्रेनेज है। कल तक इन्होंने ये भी बंद करके रखा था और ड्रेनेज को खाली बंद कर दिया था, तो ये ड्रेन का पानी फिर रोड पे आता था। फिर इधर मेन लाइन सप्लाई है जो पानी का, उसका आज तक शिफ्टिंग नहीं किया। 3 महीने से हम पीछे पड़े कि उसको शिफ्ट कर दो एक साइड में, तो उस कॉन्ट्रैक्टर करता ही नहीं है। उसके वो बोलता है कि मैं बाद में करूंगा, बाद में करूंगा। तो अभी ये ड्रेनेज लाइन भी शिफ्ट हो रहा है और ये पानी नीचे से सीप हो रहा है। तो ये अगर एजुकेटेड डिप्लोमा सिविल इंजीनियर है उसके पास भी सॉल्यूशंस है। तो मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ कि ये जो डिग्रीज है नेशनल हाईवे के सिविल इंजीनियर्स के या कॉन्ट्रैक्टर के, उनका डिग्री भी वैलिड है क्या, वो भी डाउट है। लेकिन आपका इस तरह से गड्ढे में उतरना भी बहुत काम नहीं आया, मैं देख रहा हूँ। हाँ, पर हमारा जमीर तो है ना, एक आत्मा है, एक बाप का आत्मा है। अगर मेरा बच्चा मरते मरते ये न्यूज सुनता हूँ तो फिर मैं यही कर सकता हूँ। अगर ये नहीं करेंगे तो 2-3 दिन के बाद में रोज लेटना चालू करेंगे। हम लोग ने बाल दिवस पे 150 टीचर्स ने सफाई किया था ये रोड का। तो पर ये तो मतलब मेरा 53 की उम्र में वर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ अरोगेंस एंड टोन डेफ है। उनको कुछ सुनाई नहीं देता है, गरीब का आवाज सुनाई नहीं देता। हम खुद 2-3 बार गिरने से बच गए। गाड़ी स्लिप हो जाता है क्योंकि ब्रेक मारने से वो टायर स्लिप हो जाता है, गिर जाते हैं हम खुद गिर गए 1-2 बार। एक्सीडेंट रोज होते हमारे 2-3, मैं ही बच गया 2-3 बार। बहुत तकलीफ होती है, लेकिन कोई सुनता नहीं, सुनने वाला कोई नहीं है इधर। सर ने भी आंदोलन किया था लेकिन उनका भी कोई सुनता नहीं है। सरकारी तंत्र किस तरह से बहरा हो जाता है या अंधा हो जाता है, इसका एक सटीक उदाहरण यहाँ पर है। प्रिंसिपल खुद गड्ढे में उतर गए। इसके पहले भी कई लोग आंदोलन कर चुके हैं, कई लोग जख्मी हो चुके हैं, लेकिन कोई भी सुधार अभी तक इस सड़क को लेकर नहीं हुआ है। कहने के लिए इस सड़क का विकास किया जा रहा है, इसका चौड़ीकरण किया जा रहा है और सीमेंटीकरण किया जा रहा है, लेकिन अभी जो हालत है वो आधा कीचड़ हो चुका है और आधा सड़क बनी है, वो भी किसी काम की नहीं है। और ये आलम तब है जबकि पूरा राज्य इस समय सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। उसमें खुद राज्य के सभी बड़े अधिकारी, चाहे आरटीओ के हों, अलग अलग विभागों के हों, ट्रैफिक के हों, उसमें हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ जो स्थिति खराब है उसकी तरफ ध्यान किसी का नहीं है। और ऐसे बताया जा रहा है कि पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 1004 ब्लैक स्पॉट हैं जहाँ पर कि हादसे होते रहते हैं। कहा जा रहा है कि उन ब्लैक स्पॉटों को कम किया जाएगा, लेकिन जो यहाँ पर बने हुए पूरी की पूरी सड़क ही एक तरह से ब्लैक स्पॉट बनी है, इस पर किसी भी तंत्र का ध्यान नहीं है। कल्याण से कैमरामैन अशोक महाडिक, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।